प्लेसमेंट क्या है, कोई प्लेसमेंट ऑफिसर नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। प्लेसमेंट आप करा सकते हो। बोलते कैसे सर? मैंने कहा जब आप जाते हो जहाज़ पे, जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हो तो लोग बोलते हैं ये कौन है, ये कहाँ से पढ़ता है। तो वो अपने जहाज़ में खबर फैलती है, वहाँ से कंपनी में रिव्यू जाता है कि भाई वो बंदा था यहाँ का और उसने इतना अच्छा काम किया। तो कंपनी अपने आप आके बोलती है कि भाई ये बंदा का काम अच्छा है और हमें ऐसे ही बंदे चाहिए। तो कोई भी, चाहे मैं शिपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं दुनिया में कहीं भी जो प्लेसमेंट होता है ना, वो बच्चे अपने अर्न करते हैं अपने जूनियर्स के लिए, अपने बैचमेट्स के लिए और अपनी पूरी लेगेसी जनरेट करने के लिए। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज तक सर मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही बीटेक के मरीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। मैंने लगभग बाकी सबको इग्नोर किया। वन वॉज MERI कोलकाता, जिससे मैं खुद पास आउट हूँ और थोड़ा बहुत मेरा हमेशा इंक्लेशन रहेगा, सॉफ्ट टॉर्नर रहेगा, एंड आई एम ओपनली सेइंग दैट। एंड दूसरा है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। जी। बट आज एक तीसरे कॉलेज को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। तो आज ये वीडियो उसके बारे में कि वो तीसरा कॉलेज कौन सा है, ये जो सर खड़े हैं ये कौन है, इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाई दिस वीडियो इज बीइंग मेड। तो स्टोरी ऐसे है सर, पहले इंट्रोड्यूस कर दूं, ये है शशांक बानी सर। थैंक यू। ये मेरे बैचमेट हैं MERI कोलकाता के। हम 4 साल साथ में पढ़े हैं और आज की डेट में सर असिस्टेंट प्रोफेसर कम प्लेसमेंट ऑफिसर है MERI मुंबई के। तो ये जो हम खड़े हैं यहाँ पर आप देखेंगे, दिस इज़ MERI मुंबई, और ये है पीछे वो समुंदर। आप प्लीज़ देखिए, ये खतरनाक व्यू जो आप देखेंगे यहाँ पे, ये वो व्यू है। और अब बात करते हैं कि इस वीडियो का पर्पस क्या है। आइए कैमरामैन जी यहाँ पे फोकस करते हैं। तो हुआ क्या, अब तक मैंने जितने वीडियोस बनाए शशांक जी, मैंने सब में बात करी, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना है, मर्चेंट नेवी डिकोडेड रिकमेंडेड ओनली 2 कॉलेजेस होता है ना, गोइबोबो रिकमेंडेड, मेक माय ट्रिप रिकमेंडेड, ट्रिप एडवाइजर। तो मर्चेंट नेवी डिकोडेड रिकमेंडेड 2 कॉलेजेस, MERI कोलकाता, तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। ओके। तो अभी क्या हुआ, एक बढ़िया सा मैसेज आया जहाँ पर एक लड़के ने बोला, लिखा है सर यू आर ऑलवेज having a soft corner towards these 2 colleges, but what about other colleges? He named a few colleges and he gave a big list कि आप MERI मुंबई को हमेशा भूल जाते हैं, वहाँ पर इस बार भी 100% प्लेसमेंट हुआ एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, और ऐसा आप क्यों करते हैं? सो सी यस, मेरा एक कॉलेज के प्रति थोड़ा सॉफ्ट हार्ट है क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, बट दिस डज नॉट मीन कि मैं आपके मैसेजेस देखता उस पर काम करने की कोशिश नहीं करता। सो अब कैसे पता चलेगा जी जिसने मैसेज डाला ऑथेंटिक है कि नहीं? तो लकीली मैं अपने बैचमेट को जानता हूँ बहुत अच्छे से, जिनके साथ मैं सालों साथ रहा हूँ। तो मैंने फट से इनको मैसेज किया, मैंने बोला भाई स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने बोला शशांक जी ये मैसेज की कितनी सच्चाई है? तो शशांक बानी जी बोले, कहते हैं यार प्रणीत ये तो पूरा सच है, मैं ही प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ, 100% प्लेसमेंट हुआ है। तो जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को, एक पंजाबी अपने दूसरे दोस्त को कैसे अच्छे शब्दों में बोलता होगा, आप समझ जाइए, बस मैंने वैसे इनका स्वागत किया उन्हीं शब्दों के साथ। और मैंने बोला भाई ये बाहर के लोग मेरे को बता रहे हैं तो आप क्यों नहीं बता रहे? तो कहते हैं, तो इनका ये कहना था कि यार मुझे लगा कि सी यू आर ऑन अ यूट्यूब एंड अगर मैं तुझे चीज़ बोलूँगा शायद यू माइट टेक इन अ डिफरेंट वे। बट मैंने बोला भाई हाथ जोड़े तेरे आगे, नो डिफरेंट, नो पीछे, नो आगे, व्हाट इज़ ट्रू दैट इज़ ट्रू, इफ़ इट इज़ अ फैक्ट वी हैव टू नो, पीपल हैव टू नो। सो दैट इज़ हाउ मैंने बोला कि मुंबई आ रहा हूँ और सबसे पहले हम यहाँ पहुँचेंगे MERI मुंबई और आपके साथ एक वीडियो बनेगा, एंड दैट इज़ हाउ दिस वीडियो स्टार्टिंग। तो सर एक बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, वेलकम टू मर्चेंट। और दूसरा अगेन थैंक यू मेहता जी, और आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन दोबारा देना चाहता हूँ क्योंकि आप हर आयाम ऑफ शिपिंग को जोड़ते हैं और आप एक समझ लीजिए आप सूत्रधार हैं जो पूरे शिपिंग फ्रेटर्निटी को एक धागे में पिरोए हुए हैं। नहीं पिरो नहीं सर, पिरोना है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है सर, कोशिश जारी है। जर्नी ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप चल पड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू वेरी मच सर। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि जो ये भरोसा जो ये बच्चे बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं, टूटे नहीं। तो पूरी मेरी कोशिश है। अब सर इसी चीज़ पे आते हैं, बात करते हैं MERI मुंबई की। जी, अभी आपको MERI मुंबई में कितना टाइम हो गया सर? मैंने दिसंबर 2019 में ज्वाइन किया था, सो इट्स ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। 3 साल होने वाले हैं। सो आई एम वर्किंग हियर फ्रॉम पास्ट 3 years एंड वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसा आपने बताया। मैं अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम लुकिंग फॉर द प्लेसमेंट एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेटिंग फॉर इट, and I'm also looking for the workshop and lab in charge. So this is all my various roles I am working in this campus. This is as you can see, the two it is comprising of 2 beautiful campuses. LBS Kemsar, this building is LBS Kemsar, and on the back side there's a MERI Mumbai. Together it is called Indian Maritime University Mumbai Port Campus. दोनों कॉलेज अपने ऐतिहासिक वैल्यू बहुत ज़्यादा रखते हैं। एंड मैं MERI मुंबई की बारे में अगर बात करूँ तो बेसिकली MERI मुंबई एंड MERI कलकत्ता एक ही कॉलेज है। अच्छा जी, MERI मुंबई एंड MERI कलकत्ता बेसिकली द सेम कॉलेज। पहले ये दोनों DMIT कहलाते थे
उसके बाद ये मैरी कहलाने लगे। IMU बनने के बाद इनके नामांकन थोड़े अलग हो गए। आपको याद होगा मेहता जी, हमारे जो डायरेक्टर साहब जो कलकत्ता में थे, इट वाज द डायरेक्टर ऑफ द बोथ द कैंपसेस। हाँ हाँ हाँ, Yes, yes. मुखोपाध्याय सर। Yeah, so it is always like that. It's both the college were same. हमारे अधिकतर जो पास आउट्स हैं, आप 2000 से पहले, या एग्जैक्टली मैं फिगर याद नहीं है, तो आप देखेंगे कि उन्होंने या तो 3 साल कलकत्ता में, 1 ईयर एट मुंबई, और 3 ईयर इन मुंबई, 1 ईयर एट कलकत्ता. दिस वॉज द स्टैंडर्ड of training program for the 4 year for all our seniors. Okay. There were few batches who were totally 4 years here or 4 years there, but most of our, if you talk to our seniors, super seniors, they will say कि उन्होंने 1 साल यहाँ पढ़ा है या 3 साल यहाँ पढ़ा है. तो मैं ये छोटी बात चेंज करना चाहता हूँ कि 2 अलग कॉलेजेस कभी नहीं थे, ये हमेशा एक ही कॉलेज थे. इनके बेसिकली दो डिवीजन थे, कुछ पार्ट वहाँ पढ़ाया जाता था, कुछ पार्ट यहाँ पढ़ाया जाता था. तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स. तो अब बात करते हैं सर प्लेसमेंट की. हाँ. तो अभी पहले बात करते हैं MERA मुंबई में, हम जो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं जी. तो जब से आप आए हैं तब उस टाइम पे तब प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा था और क्या रहा ओवर द 2 to 3 इयर्स? कुछ शिपिंग कंपनीज के नाम बताते हुए कितना इनटेक रहा है, थोड़ा प्लीज़ जानकारी दीजिए हमें. यहाँ पे प्लेसमेंट ऐतिहासिकली अच्छा रहा है. IMU बनने के बाद यहाँ पे डेडिकेटली एक 4 ईयर प्रोग्राम यहाँ पे चालू किया गया, और अभी हम लोग करंट 7th बैच हमारा चल रहा है जो फाइनल ईयर में है, और दे आर गोइंग टू पास आउट इन 2023. और जब मैंने ज्वाइन किया था तो प्लेसमेंट्स वर गुड, एंड बट कोरोना के पीरियड के टाइम पे काफ़ी चीज़ें हैम्पर हो गई थी एवरीवेयर. एंड उसके बाद जैसे हमारा जो प्रीवियस जो लास्ट ईयर जो बैच था वो हमारा 80 का स्ट्रेंथ था, एंड वी हैव एबल टू प्लेस अराउंड 70% ड्यूरिंग देयर टेन्योर, एंड बाय विद इन 1 ईयर ऑलमोस्ट 100% वर सिलेक्टेड. अच्छा, तो आप मतलब कॉलेज से पास होने के बाद भी उनके पीछे लगे रहे कि इनका प्लेसमेंट हो जाए. हाथ नहीं छोड़ते. यार ये बहुत अच्छा डायलॉग है कि हमने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते. हाँ, बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ते. इंटेंट भी अच्छी है. हाँ, तो द थिंग इज दैट वी कीप ऑन परसुइंग फॉर देम, एंड हमने जैसे अभी इस साल की अगर बात करें 2022 पास आउट की, तो वी वर एबल टू सिक्योर 100% प्लेसमेंट ड्यूरिंग दियर टेन्योर ऑफ 4 ईयर्स. सो हम उनके 8 सेमेस्टर पास आउट होते होते हम उनके सभी लोग प्लेस हो गए थे, और हम बहुत अच्छी रेपुटेड कंपनीज, दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन दीज कैडेट्स, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. फॉर एग्जाम्पल फ्लीट मैनेजमेंट, एंग्लो ईस्टर्न, MSI, MMSI, SCI, इंडोस, 7 आइलैंड, एक्समार, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, कम से कम 12 से ऊपर कंपनियाँ हैं जो हमें के लाइन, पैसिफिक बेसिन, जस्ट स्किपिंग, सो यू कैन ईजली से कि 10 से 12 कंपनियाँ हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर ट्रस्ट लगातार करती हैं, और ये ट्रस्ट बिल्डिंग का जो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, हमारे जो होते हैं कि भाई प्लेसमेंट क्या है, कोई प्लेसमेंट ऑफिसर नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता. प्लेसमेंट आप करा सकते हो. बोलते कैसे सर? मैंने कहा जब आप जाते हो जहाज़ पे, जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हो तो लोग बोलते हैं ये कौन है, ये कहाँ से पढ़ता है, तो वो अपने जहाज़ में खबर फैलती है, वहाँ से कंपनी में रिव्यू जाता है कि भाई वो बंदा था यहाँ का और उसने इतना अच्छा काम किया, तो कंपनी अपने आप आके बोलती है कि भाई ये बंदा का काम अच्छा है और हमें ऐसे ही बंदे चाहिए. तो कोई भी, चाहे मैं शिपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं दुनिया में कहीं भी जो प्लेसमेंट होता है ना, वो बच्चे अपने अर्न करते हैं अपने जूनियर्स के लिए, अपने बैचमेट्स के लिए, और अपनी पूरी लेगेसी जनरेट करने के लिए. हम जो है उनको एक कोऑर्डिनेशन दे सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म इनिशियली प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ये जो सारा श्रेय अगर जाता है तो मैं उन्हीं पास आउट बच्चों का दूंगा जो लगातार हार्ड वर्क काम कर रहे हैं, और उनके हार्ड वर्किंग के कारण ही जो रेपुटेशन बनी है, जिसके कारण हमारी कंपनी हमको ट्रस्ट कर रही है, और उन सभी कंपनी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उन बच्चों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं. बहुत मज़ेदार चीज़ बोली आपने कि प्लेसमेंट कॉलेज नहीं कराता, प्लेसमेंट ऑफिसर नहीं कराता, प्लेसमेंट कराते हैं उसी कॉलेज के बच्चे. अगर ये जो बच्चों को जब नौकरी लगी, अगर ये कॉलेज में वहाँ शिप पे जाके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जब सेकेंड ईयर पूछेगा किस कॉलेज से, अरे इस कॉलेज से आए हो, और बाय चांस बात कंपनी तक जाती है कि दिस खुशबू फैलती है. आप अच्छा काम करोगे, ऐसा कोई रोक सकता नहीं है आपको कि आपको कोई आगे बढ़ने से, या उसका जो इफेक्ट है इट्स लाइक बटरफ्लाई इफेक्ट, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों में काम करता है. सो भाई LBS मुंबई के जितने बच्चे यहाँ से निकले हैं, जिसके कारण ये अच्छी चीज़ ट्रस्ट क्रिएट हुआ है,
उसके लिए मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। अभी इस वक्त MERI मुंबई में कितनी स्ट्रेंथ रहती है? राइट नाउ अभी हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे स्टैंडर्ड हमारे एक बैच 40 का रहता है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ये हमारे तो बहुत जहाँ पर बाकी कॉलेज में 280 220 की स्ट्रेंथ है, यू आर वर्किंग ऑन दोस 40 कैंडिडेट्स, गिविंग देम द बेस्ट पॉसिबल नॉलेज, गाइडेंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देन वर्किंग ऑन देयर प्लेसमेंट्स एज वेल। जी सब हमारा एक बैच एक स्टैंडर्ड 40 का रहता है, और हमारे सारी फैकल्टीज़ और सब उनके प्रोग्राम सब कस्टमाइज्ड एंड काफ़ी हाईली फोकस्ड रहते हैं। सो इस तरह से उनकी ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी एनहांस्ड, इंटेंस, एंड दे आर आप बाकी तो शिप पे जब अच्छा, मैं आपको बताया था, आपको एक पुराने वीडियो में आपको याद होगा कि जब वो साइकिल कंप्लीट होता है, जब वो वापस आके उनकी खुशी दिखती है, तो लगता है कि हाँ अब हमारा जो है काम पूरा हुआ, कि हाँ बच्चा जो है ना अब अपने चल पड़ेगा। अब अपने चल पड़ेगा। आई एग्री। एक टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब बच्चा झाट पे जाए, अच्छा परफॉर्म करे, आके बताए कि सर मैंने ये ट्रबल शूटिंग करी, या मैंने ये सीखा था, या ये करा, या सर आपने ये सिखाया था, ये झाट पे काम आया, या सर ये आपने बताया था सेकंड ईयर ने मेरे से पूछ लिया और सर मैं आंसर दे पाया, सर अचानक सेकंड ईयर तुम्हें कैसे पता है, सर मुझे कॉलेज में सिखाया गया था। दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आई टोटली एग्री मेहता जी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शशांक जी, मैं बिल्कुल, सर प्लेसमेंट इंचार्ज है यहाँ पे, आप कभी भी यहाँ पर आएँ, आप एडमिशन लेने आ रहे हैं, बोले कि हमें इनसे मिलना है, इनसे मिलिएगा ज़रूर एक बार। और दूसरी बात मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो से एक चीज़ पहले ये सीखी कि प्लेसमेंट कॉलेज नहीं कराता, प्लेसमेंट ऑफिसर नहीं कराता, प्लेसमेंट उस कॉलेज के बच्चे कराते हैं। तो जिन कॉलेजेस में आपको लगता है कि प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, उसके लिए वो बच्चे भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि कॉलेजेस जिम्मेदार हैं। सेकेंड थिंग, आज से प्रणीत मेहता वादा करता है कि जब भी बीटेक मरीन इंजीनियरिंग का वीडियो बनेगा, बीटेक में MERI कोलकाता, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, और साथ में MERI मुंबई का नाम ज़रूर जुड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी, आप हमारे कॉलेज पे आए, एंड आपको मैं टूर दिखाता हूँ हमारे कॉलेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, एंड आई होप यू रियली लाइक द प्लेस। और आप भी इस भूमि में आ चुके हैं आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले यहीं से जीवन शुरू हुआ है सर। जरूर काउंसलिंग यही हुई है, यही वो समुंदर देखा और समुद्र के साथ नाता बन गया, इस समुद्री हवा, समुद्री पानी के साथ, और यही वो ड्रेस देखी और लगा कि बस यही चीज़ करनी है जीवन में, और अब वो खून में चली गई है सर। बिल्कुल मरीन लाइफ है, एक बहुत ही फैसिनेटिंग लाइफ होती है सर, इन ऑल फॉर्म। विद दिस सर आई लाइक टू से थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शशांक जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।